ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है? मैं बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भगत बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल से काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा? उससे पूछा बेतन ऐसा क्यों किया? वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी। फिर मैं डर गई, ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न दो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो? मेरे से फिर संपर्क साधा कि माँ भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना, कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था, मालिक ने ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता है, और उस वह समाध पूजा करें हम। अरे भले आदमियों, कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे जहां उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बनाकर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख के दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं। फिर क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान है, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छतर सिर, ऊपर छतर है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते, और ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल गए नज डरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं, खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो, और ऊंची थलियां पाते 2 धड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नू। अपने उस सर्व सुखदायी परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो, और इन आन उपासना रूपी
थलियों पर खेती बोए बैठे हो, इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे रू। ओए होए, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे रू। ये संसार समझदा नहीं और कहंदा श्याम दोपहरे नू। यहां पर इतना कष्ट है प्राणी को, पुण्यात्माओं, हम इसके आदी बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं, सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीना पसीना हो रहा, और तेरी के बुरी हालत हुई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठाकर छाया में ले चलता हूं। वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे, मौज हो रही है। अब हम आज इस स्थिति में हैं। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। वो कहता ठंड शीलक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं, कचहरिया में, और एक दूसरे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है। मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे नु, मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखे हैं, मौज का भी रखो ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं, और पहले तो हाथ मिलाते हैं, और ठीक ठाक मौज हो रही है। और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी। बता, हम इसे कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। आग लगी पड़ी है, का मौज हो रही है। इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये समय हाथ छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहां से, बीच में भक्ति नहीं करी। कहते इस समय न रोया करोगे, हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बनकर गलियां में आपने देखे होंगे, रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात में फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा होगा आपको। क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं, हम और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा, आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को। क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुंह करके करते हो, वो करें जाइब क्या है। अब तो कहते परमात्मा, गरीबदास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं, तो रोग इस पैरे नु, इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू।
7 दिन की भागवत की कथा सुने जा कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको यहां से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तल बाणे नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहां से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो। और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी। उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। काल डरे करतार से ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोरा कहते मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे का लगाती है, यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, और की तब बात छोड़ो यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार में पहुंच गए, और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं लेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो
और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य है अपने परमात्मा की समर्थता के काल डरे करतार से। फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब गाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहां ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहां से, इसने रोक रखा हमारे को। वहां केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहां जाप होता है और सार नाम साथ होता है तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा ऐसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता है नीचे को और भागने की चेष्टा करता है, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन और रखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से। कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, अरे ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरदार शीस। और काल जपी से पीसना, अरे या मौत है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं अब इसमें प्रश्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने, जा सतगुरु का शरणा ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते सम्मन कि जम का सम्मन आ जा, जब उसने कह ले जाओ कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास 3-4 वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तक। शरीर मेरा पड़ा दिखे और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहां तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, और तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरा मारे मैं उनका मारूं घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट उस धर्मराज के दरबार के, और वो नो कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें से एक भेजा उन्हें भाई तुम पूछता कदे हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है तू पता कर क्या धर्मराज तय। वो गया वहां पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूं और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे वरना भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, अब जल्दी छोड़ो।
उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा नो का नो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई, एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुंह सूख रहा, और हाथ उठाऊं तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊं तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई, फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई, आज तो सचमुच मर गया था मैं, तो जब शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है। तो यहां क्या कहते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जमतल बने नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे, जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं, और कुल के सतगुरु एक। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्मा, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहां के वासी नहीं हो, आपका यहां ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले, उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना, फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, का सीमा है कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी मां से जन्म नहीं लेते। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है, और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहां इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है, फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई।
वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता, दो ना करता, ये नौ करता ठहरा दिए, नौ अवतार ये सारे भगवान। और कहते दसवां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था।